और देखिए इस वक्त की एक बड़ी सियासी खबर से आपको करा दें वाकई विवादित बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सफाई सामने आ गई है। नीतीश कुमार ने कहा है कि मेरे बयान से अगर किसी को दुख हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं। बयान का गलत मतलब निकाला गया, महिलाओं की शिक्षा की मैंने बात की थी, ये कह रहे हैं नीतीश कुमार। मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई, बिहार लाइव थोड़ा सा नीचे कीजिए। ये देखिए नहीं कहा लीजिए, माफी मांगता हूँ चलिए। अरे लाइव बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। तो देखिए विवादित बयान को लेकर नीतीश कुमार ने माफी मांगी है। कल विधानसभा और विधान परिषद के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सेक्स एजुकेशन का जिक्र करते हुए जो बयान दिया गया था उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था, माफी की डिमांड हो रही थी और अब नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है अपने बयान पर। क्या कहा था नीतीश कुमार ने जिस पर इतना हंगामा बरपा है, वो भी देख लीजिए। मुख्यमंत्री ने स्वयं खेद प्रकट किया है और मैं दिखलवा लूंगा ये प्रोसीडिंग, उसमें अगर असंसदीय भाषा का प्रयोग होगा तो उसको नियमानुसार मैं उसमें से हटा देने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने अपने स्थान पर जाएं, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप तमाम जाए, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप बुलाइए इन लोगों को, आप सदन से आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलना चाहते हैं। आपने सवाल उठाया है, सरकार अगर खड़ी है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के आपत्ति है तो कृपा करके बैठ जाइए और मैं सफाई दे देता हूं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ये अरे भाई हम माफी मांगने को तैयार है, बैठिएगा तब ना। बैठिए, हो गया, आप बैठिए, जगह लीजिए, जगह लीजिए। आप अपना स्थान ग्रहण, आप बुलाइए ना। आप क्या, आप इसीलिए ना उठाए हैं कि मुख्यमंत्री कुछ कहे? आप उन लोगों को बुलाइए। ये कौन सा तरीका है कि नेता प्रतिपक्ष बोले तो सब लोग बैठ जाए, ये बोले तो सब बैठ जाए, और सदन नेता बोले तो एक तमाशा देख लीजिए। यही इन लोगों का प्रजातांत्रिक तरीके में विश्वास है। आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। लगता है कि लोकतंत्र में आप लोगों को इत्मीनान और विश्वास नहीं है। आप अपने अपने स्थान को ग्रहण कीजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी अपना बात रखना चाहते हैं, इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण करें। नेता प्रतिपक्ष से मैं चाहूंगा कि आप स्थान ग्रहण करावें। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं जिस सवाल को आपने उठाया है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जो वक्तव्य दिए और उप मुख्यमंत्री सेक्स ज्ञान बांट रही है, बिहार को शर्मसार किया है। ये मुख्यमंत्री जी का उम्र हो गया है, याददाश्त भी कमजोर हो गया है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये व्यक्ति बिहार के अंदर सत्ता में बैठने के योग्य नहीं है। बिहार को शर्मसार और जातीय उन्माद पैदा करके बिहार में सिर्फ आग लगाना चाहते हैं। दी जाएगा, एक तो रिविजन देने की बात करते हैं, लेकिन ऐसे लगातार बयान नेताओं की तरफ से आते हैं जो महिलाओं को एक तरीके से अपमान भी करते हैं और ये कंटिन्यूटी में आते हैं। क्या लगता है कि ये एक तरफ तो आप रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, सम्मान देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपमान भी करते हैं? क्योंकि ये जो मुझे लगता है एज ओल्ड माइंड
क्या बोलते हैं थिंकिंग है एक आदमी की, वो चेंज नहीं होती है, रातों रात चेंज नहीं होती। और इस ये दर्शाता है कि असेंबली में ये ऐसी बात कर सकते हैं तो बाहर इनका बिहेवियर औरतों की तरफ कैसा होगा, वो चेंज नहीं होगा इनका रातों रात। कहने की बात है। अगर मुझे लगता है बिहार में रिजर्वेशन भी किस तरह से काम आई, देखेंगे किस प्रकार से महिलाओं को लाते हैं या नहीं लाते हैं, वो बात की बात है। रिजर्वेशन और नो रिजर्वेशन इस तरह के आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। और आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग मौजूद थे और सब यहाँ पर एकजुट थे, सभी एकजुट थे और सब लोगों की सहमति से सारा निर्णय लिया गया। एक एक निर्णय कल जो लिया गया सहमति से। और आप जानते हैं कितना ज्यादा हम लोग पढ़ाई पर जोर देते हैं और महिलाओं की पढ़ाई पर कितना जोर दे रहे हैं। और कल ही हमने बता दिया कि 6 साल तक में संख्या कितनी पहले से की तुलना में घट गई, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जब लड़का लड़की में लड़की अगर मैट्रिक पास है तो देश का प्रजनन दर 2, और बिहार में भी हम लोगों ने करवाया तो बिहार का भी पता चला 2। और अगर आप देश भर में अगर मैट्रिक से भी ज्यादा पति पत्नी में पत्नी है तो बाहर प्रजनन दर 1.7 और बिहार में लड़की थी तो उसमें प्रजनन दर 1.6। इसी में हमको यूरेका की खुशी हुई, कल हम बोले, और उसके लिए हमने महिलाओं पर जोर दिया। और इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं, इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया। और हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी उन सारी चीजों को वापस लेता हूं। और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है, आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दोनों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये सारी बातें कर दी गई और कल एक एक चीज तय हो गया। लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है, मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और इसीलिए, और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं और मैं उस शब्द को वापस करता हूं। और जो भी मेरी निंदा करे मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन आप जान लीजिए जो राज्य के हित में काम हुआ है, राज्य के हित में इतना बड़ा काम हुआ है, महोदय कोई कल ही कर दिया गया है। आपकी बड़प्पन है, सारे कानून आ रहे हैं महोदय, और सब कर दिया जाएगा, लोगों को सुविधा की जाएगी। आपके बड़प्पन है, कोई मुख्यमंत्री स्वयं इस तरह के अपना निंदा नहीं किया है, ये लोग निंदनीय हो गए, इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब क्या बोल रहे हो? हमारे कोई शब्द पर एतराज है तो हम उसको वापस ले रहे हैं। आप स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए, प्रश्नकाल होने दीजिए।
आदमी जो माननीय सदस्य टेबल और कुर्सी निकालता है उसका नाम नोट कीजिए। नियमानुसार मैं उन्हें सदन से बाहर करूंगा। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। आप लोग जनता के काम नहीं करना चाहते हैं, यही मैसेज जा रहा है। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर अपने बयान पर खेद जताया है और कहा कि मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं अपने बयान पर शर्म करता हूं, अपनी बात पर शर्म करता हूं। अगर किसी को मेरे बयान से तकलीफ पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद जताता हूं और जो कुछ भी अपने बयान में मैंने कहा, मैं अपने सभी शब्द वापस लेता हूं। और बड़ी बात जो नीतीश कुमार की तरफ से कही गई वो ये कि मैं अपनी निंदा करता हूं। कल विधानसभा में सेक्स एजुकेशन पर बात करते हुए और विधान परिषद में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जो बयान आया उस पर बहुत तल्ख प्रतिक्रियाएं देश भर से सामने आ रही थी। महिला आयोग ने भी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया था और आयोग ने भी यह डिमांड की थी कि नीतीश कुमार को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए देश भर की सभी महिलाओं से। और अब नीतीश कुमार ने विधानसभा के बाहर और विधानसभा के अंदर अपने बयान पर खेद जताया है, माफी मांगी। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया। तो नीतीश कुमार को आपने सुना, विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने अपने बयान पर खेद जताया है, माफी मांगी है और यही डिमांड लगातार की जा रही थी। ऑपोजिशन लगातार हमलावर था, बीजेपी ने हल्ला बोल दिया था नीतीश कुमार के इस बयान के बाद।